हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एस पटेल क्लास। अभी मैं आपको डिग्री के बारे में बता रहा था। तो डिग्री में केवल 3 ही रूल में बताऊंगा आप लोगों को। डिग्री का पहला रूल होता है डबल नाउन का प्रयोग। दूसरा होता है नो अदर को एनी अदर में बदल गया। तीसरा होता है वेरी फ्यू चेंज वन आफ्टर। अगर करना है से पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए नो अदर चेंज इन एनी अदर, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए वेरी फ्यू चेंज वन आफ्टर, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए। जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को बता रखा है डबल नाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, कब उसे हम चेंज करते हैं। नो अदर को एनी अदर में किस तरह से चेंज किया जाता है, कहाँ पर हम नो अदर को हटाएंगे और एनी अदर को किस तरह से हम जोड़ेंगे, इनके बारे में मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दिया है। आज मैं आप लोगों को पार्ट सेकंड पढ़ा रहा हूँ और इसके बारे में बताना है आपको कि वेरी फ्यू को हम वन ऑफ द में या फिर वन ऑफ द को वेरी फ्यू में किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, लेट्स सी ऑन द बोर्ड। जैसे सेंटेंस आपका लिखा है मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी। मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी। अब देखो, जैसे ही मैंने देखा वन ऑफ द है तो भैया वन ऑफ द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। तो वन ऑफ द जैसे ही मैंने देखा सेंटेंस में वन ऑफ द लगा है तो हमारे दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि अरे ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है ये? सुपरलेटिव डिग्री यानी एसडी। अब इसको चेंज करना है आपको पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? ये वन ऑफ द लिखा हुआ है तो वन ऑफ द को पॉजिटिव बनाने के लिए हम वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो वेरी फ्यू का प्रयोग वह सेंटेंस के आरंभ में ही किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? वेरी फ्यू लिख देंगे यहाँ पर, वेरी फ्यू। बात हो रही है सिटी की तो सिटी हो गया हमारा वेरी फ्यू सिटी। क्या समझ में आ गया? कैसे जैसे ही वन ऑफ द देखा और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो तो वन ऑफ द को हम वेरी फ्यू में बदल देते हैं। तो वन ऑफ द हो गया। बात हो रही सिटी की तो हम सिटी लिख देंगे, सिटी हो गई। इसके बाद में क्या किया जाएगा? पॉजिटिव डिग्री के लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। वेरी फ्यू सिटी एज बिग बिगेस्ट। बिगेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? पहली बिग होती है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? बिग होती है। कंपैरेटिव डिग्री इसकी बिगर हो जाएगी और सुपरलेटिव डिग्री इसकी बिगेस्ट हो जाएगी। तो ये बिगेस्ट है। अभी यहाँ पर ये बिगेस्ट लिखा हुआ था, सुपरलेटिव था इसलिए बिगेस्ट था। आपको पॉजिटिव बनाना है तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री बिग हो जाएगी। फिर हम आज जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं है। अगर नॉट का प्रयोग होता तो ये वाला जो है ये सो में बदल जाएगा, ये वाला एज रहेगा, सो एज का प्रयोग करना पड़ता। बट नॉट का प्रयोग नहीं है। जब नॉट का प्रयोग ना हो तो एज जैसा सेंटेंस को जोड़ना पड़ता है। तो एज बिग एज किसकी बात थी? मुंबई की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मुंबई। क्लियर? वेरी फ्यू सिटी एज बिग एज मुंबई। नेक्स्ट सेंटेंस है कालिदास कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया। ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया। चलिए सेंटेंस को पढ़िए। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया। चलो बताइए ये कौन सी डिग्री है, किस डिग्री में ये सेंटेंस दिया हुआ है? जो ये सेंटेंस मैंने लिखा है अभी, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया, ये जो सेंटेंस है आपका किस डिग्री में दिया हुआ है? हाँ चलिए चलिए बताइए। ओके, या सुपरलेटिव डिग्री। कैसे जान लिया? यहां मैंने देखा कि ये वन ऑफ द है और अगर वन ऑफ द है तो दी हुई डिग्री सुपरलेटिव होगी।
दूसरी बात, ग्रेट जो इसकी फॉर्म है उसमें ईएसटी लगा हुआ है, तो जब किसी वर्ब में ईएसटी का प्रयोग हो जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, ये डिग्री हमारी हो गई सुपरलेटिव। अब इसे चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, तो सुपरलेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम वन आपदा को सबसे पहले वेरी फ्यू में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा वेरी फ्यू। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अगर सुपरलेटिव है, ये डिग्री जो है सुपरलेटिव है और ये वेरी फ्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो वन आपदा को वेरी फ्यू में चेंज कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। इसके बाद में हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे वेरी फ्यू नहीं। बात हो रही है पोइट की, किसकी बात हो रही है, पोइट की, तो हम यहाँ पर पोइट, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वेरी फ्यू पोइट इज। अब पॉजिटिव बनाने के लिए एज का प्रयोग होता है, तो हम लिखेंगे एज, फिर ये जो डैश होता है यहाँ पर हम डिग्री की फॉर्म भरते हैं, तो डिग्री की फॉर्म हमें करनी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यानी कि ग्रेटेस्ट की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी ग्रेट, फिर एज। ठीक है, एज ग्रेट एज। इसके बारे में बात हो रही है कालिदास के बारे में, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कालिदास। कहाँ के, इंडिया के, तो इन इंडिया। बस सिंपल सा है क्वेश्चन, अपने आप में करते जाओ और सेंटेंस बनाते जाओ, बहुत इजी है। वेरी फ्यू पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास इन इंडिया। हाँ ठीक, अब मान लिया कि तुम्हारा ये सेंटेंस दिया हुआ है, दिया हुआ सेंटेंस तुम्हारा ये, वेरी फ्यू पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास इन इंडिया। हमने देखा कि एज का प्रयोग है भैया, और एज का प्रयोग है तो हमारी डिग्री है ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डिग्री को अगर हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर पॉजिटिव डिग्री को ही हमें कंपैरेटिव में बनाना हो, ठीक देखो, अगर हमें वेरी फ्यू सेंटेंस में दिया है और पॉजिटिव डिग्री है, यदि इसको हमें कंपैरेटिव बनाना है तो जहां पर भी हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं वहां पर हम मोस्ट अदर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा मोस्ट अदर, अगर ऐसा कर देते हैं तो ये हमारी हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। बात कालिदास की हो रही है, इसको बनाकर भी हम दिखाते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए कालिदास, तो लिख दीजिए कालिदास, हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज। ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी ग्रेटर, GREATER ग्रेटर। और जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में देन का प्रयोग करते हैं, तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। जस्ट देन के बाद एनी अदर का प्रयोग किया जाता था, बट अब यहाँ पर हम एनी अदर की जगह क्या लगा देंगे, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। बात पोइट की हो रही है, इसकी बात हो रही है पोइट की, तो हम लिख देंगे पोइट इन इंडिया, इन इंडिया। बस हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। चलिए एक और सेंटेंस बनाकर बताते हैं अभी आपको। ताज महल is one of the beautiful building in the world, in the world। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है कि ताजमहल इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ताजमहल जो है वो संसार की सबसे सुंदरतम इमारतों में से
एक है। अब आपको यहाँ पर हमने देखा कि वन ऑफ द का प्रयोग है, तो वन ऑफ द का प्रयोग है भाई, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। पहले इसको हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, उसके बाद कंपैरेटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए क्या किया जाता है? सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए वन ऑफ द को वेरी फ्यू में बदला जाता है। तो यहाँ बदल दीजिए हम वेरी फ्यू। ओके, बात हो रही बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग लिख दीजिए वेरी फ्यू बिल्डिंग। फिर इज एज ब्यूटीफुल की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी? ओहो, यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर अब ब्यूटीफुल की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वेरी फ्यू बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल, ताज महल इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। इस WORLD वर्ल्ड, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, वेरी फ्यू बिल्डिंग इज एज वेरी फ्यू बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल। ओके, ठीक। और इस तरह से बनाया जा सकता है, चाहे जैसे बना दो। इसको अब देखिए, जो हमारा ये सेंटेंस दिया है, वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल इन द वर्ल्ड, ये हमारी, मैंने देख लिया भैया कि यहाँ पर एज का प्रयोग आ गया है, तो ये हमारी हो गई पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जहां पर भी एनी अदर का प्रयोग होता है वहां पर मोस्ट अदर का प्रयोग कर देना है। जब कहां पर होगा? जब हम कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, तो देन की जगह पर हम मोस्ट अदर का प्रयोग कर देंगे। देन की जगह पर नहीं, मतलब देन के बाद एनी अदर जो लगाते हैं, तो एनी अदर ना लगाते मोस्ट अदर का प्रयोग कर दिया जाएगा। देखिए किस तरह से बात हो रही है आपकी ताजमहल की, तो हम लिख लेंगे पहले ताजमहल, ताज महल। हेल्पिंग वर्ब इज, ताजमहल इज, उसके बाद में ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मोर ब्यूटीफुल देन। अब यहां पर हम एनी अदर का प्रयोग करते थे, बट वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में हम एनी अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखना, वेरी फ्यू और वन ऑफ द वाले सेंटेंस में हम कंपैरेटिव जब भी बना रहे हो, तो एनी अदर का प्रयोग न करके हम मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। मोस्ट अदर बिल्डिंग, BUILDING, building in the world, in the world। ठीक है बच्चों, ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। Zahir Khan is one of the fastest bowler fastest bowler in Indian team। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओ। जहीर खान इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडियन टीम। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जहीर खान जो है
इसी को हम पहले रखेंगे जहीर खान इस पास्ट टेस्ट जो लिखा हुआ है इसकी कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी, फास्टर। कंपैरेटिव फॉर्म लिखने के तुरंत बाद हम देन का प्रयोग करेंगे, फास्टर देन। और जो हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं उसकी जगह क्या किया जाएगा, मोस्ट अदर। क्यों? क्योंकि इसमें वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री अगर वन ऑफ द का प्रयोग हुआ हो तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एनी अदर का प्रयोग ना करके मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मोस्ट अदर। बात हो रही है बॉलर की, तो बॉलर इंडिया टीम के, तो इंडियन टीम, इंडियन टीम। बस भैया ये इतने ही डिग्री चेंज करने के रूल हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये पार्ट सेकंड था जो मैंने वेरी टू को वन ऑफ द में चेंज करके दिखाया। इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री बना दी गई, वन ऑफ द को वेरी टू में बदल के दिखा दिया। और पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था डबल नाउन का प्रयोग, पार्ट फर्स्ट में ही बताया है नो अदर चेंज टू एनी अदर का प्रयोग। ये जो पार्ट सेकंड था तुम्हारा इसमें बता दिया। तो अगर आपको ये डिग्री नहीं पता है कि किस तरह से बदली जाती तो इसका अगर बेसिक रूल देखना है तो आप पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिए, उसके बाद में आप पार्ट सेकंड देखिए, आपको पूरी तरह डिग्री समझ में आ जाएगी। हाँ, अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको समझाने का वाट्सएप प्रयास करूंगा। ओके, जय हिंद।